नमस्कार, आप देख रहे हैं गरीबों की आवाज़। मैं इस वक्त ताही खेल मैदान में, जहां पर देखे होंगे यहाँ पर भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी पहुंचे थे और लाल बहादुर शाह के लिए वोट मांगे। बोले कि पाकिस्तान अगर मुझे छेड़ेगा तो मैं छोड़ेंगे नहीं, इस प्रकार की बात कहे, क्योंकि देश को आत्मबल और शक्ति मिल गई है, नई भारत हो चुकी है। भारत अब कहीं भी जाती है तो भारत की बात सुनी जाती है, पहले भारत की बातों की गंभीरता से नहीं ली जाती थी। इस प्रकार की बात कही और लाल बहादुर प्रसाद के लिए वोट मांगे। बने रहिए आप मेरे साथ, गरीबों की आवाज़ मनोज दास सुनाते हैं राजनाथ सिंह क्या बोले। और आप लोग उनकी बात तो सुनेगा, उसके पहले हमारे विधायक जी लाल बहादुर प्रसाद गुप्ता जी जिंदाबाद, हाई स्कूल के मैदान में पत्रकार ये जो विशाल जनसभा हो रहा है, इसका अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे मंडल अध्यक्ष टुनटुन कुमार सिंह जी, और संचालन कर रहे हैं हमारे बड़े भाई जदयू के वरीय नेता चंद्रभूषण कुमार सिंह जी, और हमारे मंच पर मुख्य जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे, वो है मुख्य अतिथि भारत के राजनीतिक और भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, और आदरणीय पूर्व सांसद माताजी श्रीमती रामा देवी जी, श्री गिरिचंद यादव जी, सम्मानीय बात को सुनिए और समझिए। आई वोट कटुआ से सावधान रहिए। वोट बहुत कीमती चीज होता है। आप लोग 11 तारीख को वोट है, 8 बजे सुबह से सबसे पहले हमारी माता या बहन बूथ पर जाकर के लाइन में लग जाए और अपना बहुमूल्य मत कमल छापा बटन दबा करके आप लोग मोदी जी, इंडिया गठबंधन और लाल बाबू का हाथ मजबूत करें, यही आप लोगों से आग्रह है, विनती है। बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन गार्जियन बैठे हुए हैं तो वहां भी देखना है। लेकिन एक बात जरूर, भारत भूमि बड़ी निराली नरवीरों का जहाँ मेला है, हम बोलते रहे उस पर काफी के शेरों से जिसने खेला है। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं बाबू राजनाथ सिंह। क्या हाल है? आप लोग ठीक ठाक हैं ना? सही सलामत है? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, बैठ जाइए लाल बाबू जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री लाल बाबू प्रसाद जी गुप्ता भाइयों, शायद तीसरी बार यहां किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। यह सच है। उसके पहले भी आ चुका हूं कि नहीं आया हूं? पहले भी आ चुका हूं, फिर आ गया, यही गड़बड़ हुआ। बहन भाइयों, आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, लेकिन आप जानते हैं स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ का कार्यक्रम कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। भाइयों, मैं समझता हूं कि एनडीए ही नहीं, दूसरे राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि 20 वर्षों के शासनकाल में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दामन के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी है। आरजेडी के बारे में मुझे कहना ही नहीं है, रोज ही समाचार पत्रों में कुछ न कुछ आप पढ़ते होंगे, कब जेल गए, कब आए, कब जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, भगवान जाने। यदि हम लोगों की सरकार होती उस समय जेल यदि चले जाते तो कहते एनडीए वालों ने भिजवा दिया।
कांग्रेस के शासनकाल में भी हुआ। अदालत अपना काम निष्पक्षता पूर्वक करती है। मैं मानता हूं कि यदि स्वच्छ राजनीति यदि करनी है तो नेतृत्व भी बहुत ही स्वच्छ होना चाहिए, पाक साफ होना चाहिए, जिसके दामन के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग न लगे। ऐसे पर आने को तैयार है साहब, खरीदवा लीजिए। उन्होंने, अटल जी ने उस समय कहा था सरकारें तो आएंगी, सरकारें तो जाएंगी, लेकिन यह देश रहना चाहिए, और उन्होंने एक वोट खरीदा नहीं था। यह चरित्र है हम लोगों का। अजीबोगरीब हालात थे। आज तो डंके की चोट पर बिहार के बाहर भी आकर आप कह सकते हैं, आइए ना हमारा एनडीए के बिहार में, आइए ना हमारा एनडीए के बिहार में, हमारा विकसित बिहार में। लेकिन इन लोगों की हालत क्या है, हम आपको यकीन दिलाते हैं। और भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। जाओ दुनिया के दूसरे देशों में मेरे दोस्तों देख लो, लोग मानते हैं कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, बल्कि भारत अब ताकतवर भारत बन गया है। आपकी हैसियत बन गई है, आपकी हैसियत बन गई है कि आपको अपनी हैसियत का ध्यान ही नहीं। पहले जो चाहता था भारत को छेड़ देता था, बोल देता था, लेकिन देश का रक्षा मंत्री होने के नाते कह रहा हूं मैंने भाइयों, जो हमको छेड़ेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। यदि ऑपरेशन करना होगा तो आप सभी तैयार हैं। हमने सीना चौड़ा करके मैं कह सकता हूं, हमारे तीनों सेनाध्यक्षों ने कहा कि हम अभी अभी ऑपरेशन करने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग बैठे, मिले, और मैंने भाइयों प्रधानमंत्री जी ने हौसला अफजाई की, और उन्होंने कहा जाओ जो करना है करो, आपको खुली आजादी दी जाती है। हाँ, उसके बाद क्या हुआ आप जानते ही हैं, बतलाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने 26 मारा था, और उधर कितने मारे बताएंगे नहीं, लेकिन 3 अंक से ऊपर है, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। बहनों भाइयों, लेकिन हमारे भारत की दलियत वो देखिए, भारत की संस्कृति, भारत की सोच कैसे हैं हम लोग। ये हमारे आरजेडी, कांग्रेस के लोग जाति की, मजहब की राजनीति करते हैं, देश को बांटते हैं। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी जाति और मजहब की राजनीति करने वाली नहीं है। हम राजनीति करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमको कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे। यह मानकर चलिए। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज तो मैं आया हूं लाल बाबू प्रसाद जी के लिए, वोट दे दीजिए, जीत जाए। आदमी भले है ना, आदमी वो सज्जन है। कहाँ है लालू, बहुत सज्जन आदमी है हमारे लाल बाबू, बहुत भले आदमी। अब 2 बार आप लोगों ने जिता दिया है, जिता दिया है ना 2 बार। पहले तो आप 2 में आप जानते हैं, लड़के लाइन में खड़े हो जाते हैं, कोई बोलता है 1, 2, दौड़ता तो 3 में ही है ना। और अभी तो 1 और 2 हुआ है। आप देखिए 3 होगा तो आप समझ लीजिए कि लाल बाबू जी की क्या हैसियत होगी, आप समझ जाइए। तो जिता लीजिए इनको भारी भरकम मतों से। और हमारी रमा देवी जी ने तो मोर्चा संभाल लिया है। आपका आशीर्वाद इनको भरपूर मिलता रहे, सब ठीक हो जाएगा। तो आप लोग और सब
क्या नाम है आपका? कविता देवी। आज अभी आए थे यहाँ पर, राजनाथ सिंह आए थे, क्या सुने, क्या सुने आप बताएं? सुने हैं, समझे, अच्छे अच्छे लोग बताए हैं, हम जीविका से जुड़े लोग हैं। जी जी। क्या इस बार किसको वोट करना है? मोदी जी को जिताना है। ये मोदी जी को। मोदी जी को। जी। कौन सा? कमल का फूल। क्या नाम है आपका? बोलिए ना। हाँ लती फूल छाप फूल छापर हम लोग को वोट देना है। नाम बोलिए। फूल छाप हमने वोट देंगे। क्या नाम हुआ? काली देवी। आए हैं यहाँ पर, तो क्या सुने हैं, कौन आए थे? हेलीकॉप्टर देखे हैं? हाँ देखे। हेलीकॉप्टर देखने आए थे? हेलीकॉप्टर देखने आए थे? हाँ ऐसे देखे अगली वोट दे हम मोदी के दे हम वोट करने आए थे। कौन सी मंत्री थी? रक्षा मंत्री क्या बोले हैं? बोले हैं से वोट देने के लिए फूल छाप में। क्यों मंत्री अच्छा करता है, मंत्री अच्छा है। हाँ वही मंत्री के हम चुनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ एक महिला अभिनेत्री जुड़ रही हैं, जो कि मैं जानने का प्रयास करूंगा क्या इनका नाम हुआ, कौन सी पोस्ट पे हैं। गरीबों का स्वागत है। मैं महिला प्रवासी आई हूँ गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से। जो विधानसभा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रियंका प्रियदर्शनी हुआ। जी। यहाँ पे महिला प्रवासी आई हूँ, भाजपा से हूँ। और जो हमारी एनडीए की सरकार है वो बहुत अच्छे से बनने वाली है। महिला जो वोट्स है वो कहीं, महिला तो इतनी उत्साहित है, 90% वोट्स जो है वो महिला देंगी मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। हमारे प्रत्याशी लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जी भारी मतों से जीतने वाले हैं। मैम, अभी तक आपने कई विधानसभाओं की दौरा की होगी और यहाँ चिरैया विधानसभा की भी दौरा कर रही हैं, क्या इसमें अंतर लग रहा है? चिरैया विधानसभा बहुत पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई लोग बरगलाने की या भ्रमित सोच रहे हैं कि क्या कहते हैं इस बारी कहीं प्रॉब्लम आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमारा एनडीए का सरकार आने वाला है और हमारे प्रत्याशी भाजपा के यहाँ से काफ़ी मतों से जीतने वाले हैं। धन्यवाद। प्रिया जी को, जो कि उत्तर प्रदेश से आकर यहाँ पर लाल बाबू प्रसाद जी के लिए वोट मांग रहे थे, और महिला शक्तिकरण है और महिला है और महिला की जो है कि बात तो रखी है, और क्योंकि महिला की जो वोट है 90% जो भाजपा की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है, इस बात को उन्होंने कही है। कहीं ना कहीं इनकी जो है कि सर्वे है और इन्होंने हर एक महिला से बात लगभग की होगी। इसी आत्मविश्वास के साथ उन्होंने इस बात को रखी है। बने रहिए आप मेरे साथ। गरीबों की आवाज़, मनोज दास।